पसेरी आलू और 2 किलो मटर और कुछ चेयरमैन साहब। और 250 ग्राम हरा मिर्चा भी दे दो। और 1 किलो साथ में गाजर भी देना चेयरमैन साहब को। क्योंकि गाजर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से पेट और दिमाग दोनों दुरुस्त रहते हैं। आपकी तारीफ? मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, लेकिन जब तुमने पूछ ही लिया है तो चलो बता ही दे रहा हूँ। हम हैं परमानंद राय, जिसकी FIR लिखाने गए थे ना तुम थाने में, उसको मैंने ही मारा। और एक बात याद रखना, आइंदा से मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करोगे, वरना अगली बार किसी भी थाने में तुम्हारी भी FIR नहीं लिखी जाएगी। धमकी दे रहे हो मुझे? धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वरना अगली बार समझाएंगे नहीं, सीधा धाए धाए बजाएंगे। अभी आप हमें जानते नहीं हैं। साले चेयरमैन की छांट, वरना देख रहे हो इतनी गोलियां मारेंगे कि छन्ना बना देंगे तुमको। चलो। उसकी इतनी जरूरत कि उसने आपसे इस लहजे में बात की? साला फिरौन की औलाद। अब्बू आप चिंता मत करिए, आपके इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे, और ऐसा बदला लेंगे कि ताउमर याद करेगा वो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। परमानंद कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। मैं SP से खुद बात करूंगा, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब्बू आप गए तो थे उसके खिलाफ FIR कराने, क्या हुआ? हुई कोई कार्रवाई? ऐसे लोगों की FIR नहीं, सीधा जहन्नुम भेजना चाहिए। भाई आप क्या सोच रहे हैं? साला परमानंद राय कल अब्बू को बाजार में सबके सामने बेइज्जत किया, और अब्बू बोल रहे हैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए। बताइए, साला लोग यहाँ हमारे दरवाजे पे आते हैं अपनी फरियाद लेकर, और अब हम ही चलें अपनी फरियाद लेकर उन पुलिस वालों के पास? तो बताइए समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मुश्ताक, तुम गाजीपुर के मुड़ियार गांव पहुंचो। वहां तुमको ननकू और महान सिंह मिलेंगे। ये कौन है भाई? ये दोनों बहुत बड़े शार्प शूटर हैं, जिनका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। मार साले को, मार मार। ये साला कहाँ चला गया? ननकू आगे से जाओ, आज साला हाथ से बच के न जाने पाए। निकल साले बाहर, कहाँ छुपा बैठा है? ननकू ये रहा साला, मिल गया, जल्दी आओ। कहाँ भैया? मर गया साला। जिसको हम मारने की सुपारी ले लेते हैं, उसको अपनी जान गंवानी ही पड़ती है, फिर चाहे हम ले या ऊपर वाला। भैया। हाँ छोटू। एक आदमी आया था, ये चिट्ठी आपको देने के लिए बोला है। कौन था वो आदमी? पता नहीं कौन था, ये कह रहा था कि हम उनके बहुत ही शुभचिंतक हैं और उनके साथ हैं, और जब हमने उनका परिचय पूछा तो बोले वक्त आने पर बताएंगे। इतना कहकर वो चले गए। आपको यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके पिताजी की हत्या पंचम और बद्री ने की है, और इन सब की साजिश रचने वाला और कोई नहीं, आपका अपना
नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। आइए मुश्ताक, बैठिए। कैसे हो? ठीक नहीं है भाई साहब, इसीलिए आपके पास आए हैं। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। भाई साहब, आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे। इस परमानंद राय को अब हमें मिटाना है। साला बहुत बड़ा नेता बना फिरता है। मुश्ताक, जब आपने भाई को भाई साहब बोल ही दिया है तो इसमें पैसे की कोई बात नहीं। समझ लो कि आपका काम हो गया। आपका बहुत एहसान रहेगा भाई साहब। अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? आज हम आपका काम कर रहे हैं, कल आप हमारा काम कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कहें। आओ मुश्ताक, इसी बात पे गले मिलते हैं। आज से हम 2 नहीं 3 भाई हैं। गोड़ लगा तो चाचा। अरे ब्रज बेटा, आओ आओ बैठो। ब्रज बेटा, घर छोड़ के कहाँ चले गए थे? घर में सब लोग परेशान हो रहे थे। चाचा, हम गए थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने। बताइए चाचा, आपने हमारे पिताजी को क्यों मारा? अरे ब्रज बेटा, हम क्यों मारेंगे? हमारे तो भाई लगते हैं, फिर भला हम क्यों मारेंगे? चाचा, अगर मारे नहीं हैं तो फट काहे रही है इतनी? बताए माधव चौथ, तुम्हारे बाप को कैसे मारे थे? बोल, बताएं कैसे मारे थे? बेटा, तुम्हारे बाप को रगड़ के मारे थे। हमारी जमीन है, कायदे से रहिए। तुम्हारी जमीन है? बेटा, तुम्हारे बाप को जिससे मारे थे ना, वैसे तुमको भी मारेंगे। यही तो हम जानना चाहते थे चाचा। नहीं ब्रज बेटा। बताइए, गोली कहाँ मारे? गाड़ में या मुंह में? हाँ, हमको माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं नहीं। भैया जी, वो लड़की की शादी है, उसको 25,000 रुपये देना है। अच्छा अच्छा। बाबू साहब, हाँ, क्या हुआ? बैठिए। वो राम आधार के ड्राइवर लोग गुंडाई करते हैं। अपनी बस के आगे लगा के बस सवारियां भर लेते हैं। हम मना करने गए तो कह रहा कि अपने बस के पास जाओ, नहीं तो मार मार के हवा निकाल देंगे। मन तो कह रहा था सालों को वहीं ठोक दे, और ये 2 दिन से चल रहा है। अच्छा, आप लोग बैठिए, हम जरा देख के आते हैं कितना बड़ा गुंडा हो गए साले। बस के आके बस लगा, हमसे गुंडाई करेंगे। भैया, हमारा साइकिल खाले चली गई, तीनों को निकाल दियो। कहाँ गिर गई? याद है खाले। कैसे नीचे चली गई? भैया, हम आ रहे हैं, सामने सड़वा आएगा तो नीचे चले गए। कहाँ है? वैसे पुल के नीचे पर ही। कहाँ है? यहाँ तो है नहीं। वहाँ देव पर ही। बहिन चोद। अरे मान भाई, ये सब क्या है? हमसे कोनो भूल हो गई क्या? भूल नहीं, अपमान किया है तुमने हमारे अब्बू का, और वो भी भरे बाजार में, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। अरे मान भाई, हमारी आपकी तो कोनो दुश्मनी है नहीं, फिर क्यों उस लड़के का साथ दे रहे हो? लड़का नहीं है ये, भाई है हमारा, और जो भाई का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अरे मान भाई, अरे बेटा, हम आपके बाबूजी से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। तुम माफी तो हमारे अब्बू से मांग लोगे, लेकिन तुमने जो भरे बाजार में उनको बेइज्जत किया है, क्या उनकी इज्जत वापस ला सकते हो? अरे नहीं बेटा। बोल। सब
मिल गया परमानंद को परम आनंद। लीजिए अब्बू चाय। अरे ये परमानंद को किसने मार दिया? अब्बू अब नाजायज किसी को सताएंगे तो क्या होगा? यही तो होगा। अच्छा हुआ साले किसी ने मार दिया। अब्बू वैसे भी ऊपर वाला सबका हिसाब यही करता है, बस फर्क इतना है किसी का जल्दी हो जाता है तो किसी का देर में। ठीक है, लेकिन गलत हुआ। ये ज्वाला कहाँ गया? भैया मैंने उसको पीछे से भेज दिया। ठीक है, तुम इधर से ऊपर चढ़ो और तुम इधर। बंसी ये साले कौन है? अरे चाचा, ओ चाचा, अरे क्या है? बंसी घर में डकैती कर गया। अरे गाँव वाले घर लगा ठीक है ना। भैया क्या हुआ? जल्दी निकलिए, गाँव वाले आ रहे हैं। छोटू, ज्वाला जल्दी निकलो। चल चल चल। खबरदार रुक जाओ। निकलो हेमंत, एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर ले आओ। ठीक है, जल्दी जाओ।
ऐसा करिए, अभी आप लोग बाहर जाइए, जैसे पेशेंट होश में आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हो गए, ठीक है। इंदर, जी सर। जैसे ही होश में आए मुझे सूचना दीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, किधर गए वो? भाग गया।